अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से है। ये पार्ट नंबर 14 है। इससे पहले 13 पार्ट्स अपलोडेड हैं, आप वो तो देख सकते हैं और वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आज की जो वीडियो है ये हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज से है। अल्फाबेट सीरीज यानी कि अल्फाबेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको 5 से 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आज उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मजीद इसके अलावा अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच फॉर जस्ट 20 डेज का EFNS टेस्ट की तैयारी के लिए, तो आप हमारी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आज के इन क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री वाला, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद इसके अलावा अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें, टेस्ट की तैयारी करना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं cooleducation.info। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि आपने वेबसाइट को किस तरह विजिट करना है। आपने डायरेक्ट अपना जो है ना ब्राउजर ओपन करना है, उसमें लिखना है कूल एजुकेशन। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कूल एजुकेशन। जैसे ही आप कूल एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही ये पेज ओपन होके आता है तो आपके सामने ये जो कूल एजुकेशन वाला लिंक है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो आपके सामने ये लोगो होगा, यहाँ पे 3 लाइंस होंगी, उन लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली बार ओपन होके आ जाएगी। ज्वाइन फोर्सेस के सामने ये छोटा ड्रॉप डाउन बना होगा, उस पे क्लिक करेंगे और पाक आर्मी पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही पाक आर्मी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ये सारे टेस्ट लगे हुए हैं, आप ये सारे टेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप EFNS टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे ये चैप्टर्स लगे हुए हैं, आपने इन चैप्टर्स को भी करना है। तो ये सारे चैप्टर्स आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो अब चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो मैं जरा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो अल्फाबेटिकल सीरीज है वो किस तरह। सबसे पहले तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। ये आप कॉपी पे 1 दफा 2 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि ए जो है ना, ए से अल्फाबेट्स हमारे स्टार्ट होते हैं और जी तक जाते हैं। तो ए नंबर 1 पे होता है, बी नंबर 2 पे होता है, सी 3 पे, इसी तरह टी 20 पे, यू 21 पे और जी 26 पे। और सेम एज इट उल्टी गिनती भी आपको पता होना चाहिए कि जी जो है ना, अगर हम उल्टा काउंट करना शुरू करें तो हमें पता होना चाहिए कि जी 1 पे है, वाई 2 पे है और वी 25 पे है, इसी तरह टी 7 पे है और के 16 पे। यानी कि उल्टा काउंट कर रहे हैं, जी से काउंट करना शुरू किया है 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह तो ये आप जरा पेज पे ड्रा कर लेंगे, फिर करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों से ये पूछा जाता है कि आप बताएं कि इफ v इज इक्वल टू 5, s इज इक्वल टू 8, देन q इज इक्वल टू। तो आपने बताना होता है कि q किस चीज के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि v इज इक्वल टू 5। अगर आप बैक से काउंट करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा v इज इक्वल टू 5। फिर उसी तरह उसने कहा है कि s इज इक्वल टू 8। अगर आप s को देखें तो s ये 8 के इक्वल है। बैक से काउंट करते जा रहा है और s पे पहुंचा तो s जो है ना वो 8 के इक्वल है। अब आपसे पूछना चाह रहा है कि आप q का बताएं, तो आप बैक से काउंट करते आएंगे और q पे जब पहुंचेंगे तो आप देखेंगे तो आपको 10 मिल रहा है q वाली जगह पे। तो इसका जो आंसर होगा वो 10 होगा। तो आपने भी इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेटर कम्स आफ्टर अ लेटर ऑफ एन। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो पेचीदा है। आपने इस तरह के क्वेश्चंस आप जब करते हैं तो आप जल्दी से कर देते हैं सॉल्व, लेकिन आप कर गलत आते हैं। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि विच लेटर कम्स आफ्टर द लेटर ऑफ एन। अब आप ये समझेंगे एन के बाद क्या आता है। एन के बाद आप ये समझेंगे ओ आता है, लेकिन ये ओ आप जो सोच रहे हैं ये आप गलत सोच रहे हैं। ओ नहीं आता। इस सवाल में दरअसल कुछ और पूछा गया है। वो कह रहा है कि विच लेटर कम्स आफ्टर अ लेटर ऑफ एन, यानी कि एन आप जाके देखें, एन के बाद फिर एक लेटर को देखें, वो लेटर नहीं, उससे जो अगले वाला लेटर है वो वाला बताएं। विच लेटर कम्स आफ्टर अ लेटर, आफ्टर अ लेटर यानी कि एक लेटर छोड़ दें, यानी कि एन को देखें, एन के बाद फिर एक लेटर छोड़ दें और उसके बाद वाला जो लेटर है वो आप बताएं। तो अब आप देखें एन के बाद हमारे पास ओ आ रहा है, आफ्टर अ लेटर जो एन के बाद वाला लेटर हो गया वो हो गया ओ,
और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, वो P आ रहा है, तो हमारा जो P वाला आंसर है ये करेक्ट होगा। तो इस तरह आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आप यहाँ से पूछ लेता विच लेटर कम्स आफ्टर N, तो फिर आपने क्या देना था कि भाई O आता है, लेकिन अब यहाँ पे आफ्टर N नहीं पूछा गया, वो कहता है कि आफ्टर अ लेटर, N के बाद एक लेटर आता है, आफ्टर अ लेटर N, फिर वो कहता है कि N के बाद जो लेटर आता है उसके बाद वाला जो लेटर है अगला लेटर वो आप बताएं। तो आपने यहाँ पे ये P बताना है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आने हैं आपको उनको जरा ध्यान से सॉल्व आउट करना है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि इफ B इज इक्वल टू 4, यहाँ पे कह रहा है कि B 4 के इक्वल है, D इज इक्वल टू 6, तो आप बताएं F किस चीज के इक्वल होगा। अब अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो B कह रहा है कि वो 4 के इक्वल है, B वैसे यहाँ पे नंबर 2 पे है, B नंबर 2 पे है, और उसने उस 2 में 2 का मजीद इजाफा कर दिया है, तो B 2 के इक्वल है, तो वो कहता है D जो है वो 6 के इक्वल है। D की पोजीशन 4 है, वो कहता है कि यहाँ नहीं जी, D जो है वो 6 के इक्वल है। यहाँ पे भी 2 इंक्रीज किया उसने एक्चुअल पोजीशन में, और यहाँ पे भी 2 इंक्रीज किया एक्चुअल पोजीशन में। अब हमसे कह रहे हैं कि D बता दें, तो सॉरी F बता दें। तो अब हम F को देखेंगे, F जो है वो 6 पोजीशन पे है और इसमें 2 इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा। तो हम क्या बता देंगे भाई, F का जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। अब चलते हैं थोड़ा एक और क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप जरा देखें। क्वेश्चन में बताया गया कि ACDEGH IKL, देन अगला आपने बताना है कौन सा आएगा। अब अगर देखें, पहले उसने कहा है कि A, फिर उसने कहा है C को छोड़ दिया है, C को छोड़ा है, और फिर उसने कहा है कि B को छोड़ा है, B को छोड़ा है, फिर उसने कहा है C, और उसके बाद कहता है कि D। इसी तरह फिर जो नेक्स्ट पैटर्न है वो कहता है कि E, फिर उसने F को छोड़ दिया है, F को छोड़ा है, यहां से दूसरा पैटर्न स्टार्ट हुआ है, यहां से F को छोड़ा है, फिर कहता है G, और फिर कहता है H, और इसी तरह फिर अगला जो पैटर्न है वो I से स्टार्ट करता है, I के बाद J को उसने छोड़ दिया है, और फिर कहता है कि J, फिर K, और फिर L। यहाँ पे I के बाद J को छोड़ा है, K और L ये आगे आ गए हैं। ठीक है, और अब आपसे कहता है कि देन जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो क्या होगा। अब नेक्स्ट पैटर्न जो है वो यहां से स्टार्ट होगा, आपको पता है पहले M आएगा, M के बाद आपने एक लेटर को छोड़ना होगा, और उसके बाद आपने बताना होगा O और P। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, MOP, MO और P, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, अगर आप देखें वो कहता है कि इफ z इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 24, देन w इज इक्वल टू, अब यहाँ से ये उल्टा काउंट कर रहा है, z जो है वो 26 के इक्वल है, फिर कहता है कि जो x है वो 24 के इक्वल है। यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है इसलिए मैं इजीली देख रहा हूँ, आप अगर जहन में सोचेंगे एक दफा काउंट करेंगे तो आप लोगों को ये फिर इजी हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा। z 26, x 24, फिर कहता है w आप बता दें, तो w देखें वो w 23 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 23। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह होते हैं। मजीद जो है ना इससे थोड़ा पेचीदा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको कहा जा सकता है कि कोड्स बताए जा सकते हैं, लाइक आपको कह देता है कि फ्री, फर्ज करें मैं यहाँ पे लेटर लिखता हूँ फ्री, फ्री जो है वो कहता है कि फ्री जो है वो इक्वल है किस चीज के, फ्री जो है इक्वल है वो किस चीज के, TUV और W। ये क्या देता है कि फ्री जो है वो इस चीज के इक्वल है, फिर नेक्स्ट कोई भी वर्ड दे देता है, आपको बताता है कि आप बताएंगे ये किस चीज के इक्वल होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब अगर आप देखें मैंने क्या किया है, मैंने F को कोड किया है किस चीज के साथ, T के साथ, F को T के साथ कोड किया, यहां से शुरू किया है, F को T के साथ, R को U के साथ, फिर E को V के साथ, और फिर अगला E है तो यहाँ पे मैंने अगला E है तो E को फिर दोबारा V के साथ करना पड़ेगा क्योंकि E V के इक्वल है, पहले E V कह चुके हैं, तो ये TUVV, तो ये और नेक्स्ट डिजिट जो होगा आपको बता देगा, आपने वो बताना होगा कि ये किस चीज के इक्वल है। तो आप फिर सेम एज इट ऐसे ही उसमें भी ये सेम वर्डिंग होगी, तो आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट्स में पूछेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन कर देंगे।
आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप AFNS टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें और हमारा ग्रुप ज्वाइन करें और हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर स्पेशल प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।